Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata हरे कृष्णा। तो आज आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस साधु समानंद सत्र में हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 3। हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातनौ रविजुगो श्रीजीव गोपालकौ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद अध्याय 9 श्लोका नंबर 3। मैं श्लोका शेयर करता हूँ। हम लोग पढ़ते हैं श्लोका। यर्हि वाव महिम्ने स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहस् त्यक्त्वोदासते तदोभयम्। यर्हि वाव महिम्ने स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहस् त्यक्त्वोदासते तदोभयम्। हम इसका अनुवाद देखते हैं। As soon as the living entity becomes situated in his constitutional glory and begins to enjoy the transcendence beyond time and material energy, he at once gives up the true misconception of life, I and mine, and thus becomes fully manifested as the pure self. हम तात्पर्य देखें। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा हम कुछ लाइन पढ़ते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। The two misconceptions of life, namely I and mine, are verily manifested in two classes of men. In the lower state, the conception of mine is very prominent, and in the higher state of misconception of I is prominent. In the animal state of life, the misconception of mine is perceivable even in the category of cats and dogs, who fight with one another with the same misconception of mine.
In the lower stage of human life, the same misconception is also prominent in the shape of it is my body, it is my house, it is my family, it is my caste, it is my nation, it is my country, and so on. And in the higher stage of speculative knowledge, the same misconception of mind is transformed into I am, or it is all I am, etc. There are many classes of men comprehending the same misconception of I and mine in different colors, but the real significance of I can be realized only when one is situated in the consciousness of I am eternal servant of the Lord. This is pure consciousness, and the whole Vedic literatures teach us this conception of life. हरे कृष्णा। तो काफी बड़ा तात्पर्य है, हम लोग चर्चा करते हुए इसको देखते हैं हम लोग। तो आज के श्लोक में हम लोग देखें तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे ही बद्ध जीवात्मा जो है वो इस अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, यही बाबा महिमने स्व की महिमा में स्थित हो जाता है, तो क्या होता है, और वो रमना शुरू कर देता है। जो अध्यात्म है, जो काल के परे है, भौतिक प्रकृति के परे है, उसमें रम जाता है वो तुरंत। जो ये दो गलत धारणा है, मिसकंसेप्शंस, आई एंड माइन, यानी मैं और मेरा, वो इनको पूरी तरह से छोड़ देता है, इनको त्याग देता है और पूर्ण रूप से एकदम वो शुद्ध हो जाता है। तो ये यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो हमने कल जो इसके पहले के श्लोक में देखा कि मनुष्य जब गलत धारणा करता है, वो गलत धारणा क्या है, आई एंड माइन, अहम और ममेति, इसमें फंस जाता है। तो कैसे वो दूषित होता है और नीचे उसका पतन होता है, उसके बारे में कहा गया है। और आज के श्लोक में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कैसे वो अगर अध्यात्म में स्थित हो जाता है, तो ये जो गलत धारणा है अहम और ममेति, यानी मी एंड माइन, इसमें जो है इससे निकल जाता है और वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग तात्पर्य देखते हैं, श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से यहाँ पे तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ये जो दो गलत धारणा है, मी एंड माइन, ये दो प्रकार के लोगों में दिखाई देती है। तो कहते हैं कि निचले स्तर पर, लोअर स्टेट, द कंसेप्शन ऑफ माइंड इज वेरी प्रोमिनेंट। उनमें ये मेरा, ये काफी प्रबल होता है उनमें। और इन द हायर स्टेट द कंसेप्शन ऑफ आई इज प्रोमिनेंट, और इसके और ऊपर के जो गलत धारणा है वो है आई, यानी मैं। तो हम लोग देखते हैं निचला स्तर है मेरा, और जो गलत धारणा है ऊपर का वो है मैं। तो ये इस गलत धारणा में फंस जाता है। और फिर ये कहते हैं प्रभुपाद जी, ये गलत धारणा जो है इसमें मनुष्य बुरी तरह बंध जाते हैं। और ये जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये हमें इवन प्राणियों में दिखाई देते हैं, कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्लियों में भी हमको ये दिखाई देते हैं, और इसलिए वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो हम लोग अगर मनुष्य होते हुए हम लोग भी इसी धारणा में रहें, मी एंड माइन, तो फिर हमारे में और इन पशुओं में क्या फर्क है। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशु भी सम। तो वो भी वही कर रहे हैं, पशु भी, और हम भी वही कर रहे हैं, तो फर्क क्या है। वो 4 पैर के पशु हो गए, हम लोग 2 पैर के पशु हो गए। तो क्या चीज है जो हमको उनसे अलग करती है, वो है धर्म। धर्म जो है वो मनुष्य प्राणी जो जाति है उसको, जो योनि है उसको अलग करती है। क्योंकि मनुष्य में ही एक प्रगत चेतना है जिसमें वो भगवान के बारे में सोचता है। हम जैसे कुत्ते बिल्ली से कहे कि चलो मंदिर चलते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ये इतनी प्रगत चेतना है और उसके बारे में सोच सकता है वो। तो धर्म जो है वो हमको
या भगवान की चेतना जो है वो हमको इनसे भिन्न बनाती है और हमको फिर उस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए, न कि हमको कुत्ते बिल्लियों की तरफ हमको जीवन जीना है। प्रभुपाद जी हम लोग कई बार हमने सुना है कि हम लोग डोंट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स, डोंट लिव लाइक डॉग्स एंड हॉग्स। ये क्यों कहते हैं प्रभुपाद जी हैं, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इस तात्पर्य से हम लोग समझते हैं कि कुत्ता जो है उसमें भी ये हम की भावना है, हम और ममिटी। तो हम देखते हैं जब कोई दूसरा कुत्ता जब वहां से गुजरता है तो वो उस गली के कुत्ते सारे वहां जमा हो जाते हैं कि अरे ये इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आने की, और वो तुरंत उसको भौंकना शुरू करता है और काटना शुरू कर देता है। क्यों? उसमें ये एक चेतना है, मेरा 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 एरिया है। और ये जो चेतना है उसके कारण वो इस निचले योनि में पड़ा हुआ है। तो मनुष्य को इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। और फिर दूसरा हम लोग देखते हैं हॉग्स। प्रभुपाद जी कहते हैं कि डोंट लिव लाइक डॉग्स एंड हॉग्स। तो हॉग यानी सुअर जो है ये जब इंद्र तृप्ति का में हमेशा लिप्त रहता है, बस खाना है तो ये नहीं सोचता क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो मल भी खाता है और वो सबसे उसके लिए जो उसका स्वादिष्ट भोजन है वो वही है। तो वो इंद्र तृप्ति में वो क्लासिफिकेशन नहीं करता, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। तो ये जो चेतना है कि मनुष्य में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना है और ये जो अहम और ममिति है इससे दूर रहना। और इसके लिए प्रभुपाद जी कई बार कहते थे डोंट लिव लाइक डॉग्स एंड हॉर्स। तो हमको इस अहम ममिति, इंद्रिय तृप्ति और ये सब जो है जो जो गलत धारणाएं हैं उनसे निकल के हम लोगों को मनुष्य की तरह ही, इसके लिए हम लोग देखते हैं हमारे जो संत हैं उनका जीवन में कैसे वो इवन अजनबी जो होते हैं जिनको नहीं जानते हैं उनसे भी कितना प्रेम करते हैं। और हम भगवत गीता में 5वें अध्याय में 18वां श्लोक देखते हैं, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। तो ब्राह्मण जो एक बहुत ही विद्वान जो है व्यक्ति है या उच्च चेतना वाला जो व्यक्ति है वो देह के आधार पर वो विभाजन नहीं करता। वो चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे एक चांडाल हो, वो हर किसी को वो देह के आधार पर विभाजन है। ये सोचता है कि अरे इसमें भी एक जीवात्मा है जो भगवान का अंश है और उसके कारण वो उनसे प्रेम करता है वो। तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। और इसी गलत धारणा के कारण वो सोचता है इट इज माई बॉडी, इट इज माई हाउस, इट इज माई फैमिली, इट इज माई नेशन, माई कास्ट। और इस प्रकार वो अपने कास्ट से या अपने नेशन से प्रेम होने के कारण वो दूसरे कास्ट के लोगों से या दूसरे देश के लोगों से वो घृणा करता है और उनको अपना शत्रु समझता है। जो फिर वही जो एक कुत्ते की जो सोच है, एक कुकुर की सोच है इस तरह। तो उससे ऊपर उठने के लिए हमको ये श्लोक प्रेरित कर रहा है। और फिर आगे कहते हैं ये जो the misconception of I am the Lord or I am the Supreme is more dangerous than the misconception of mine। तो मैं और मेरा इसके ऊपर का और एक स्तर है जहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो गलत धारणा है कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ, ये और भी जो है खतरनाक है। ये जब धारणा आ जाती है तो वो फिर अपने आप को भगवान समझने लगता है और ये जो चेतना है वो और उसके आगे दुख का कारण बन सकती है। फिर ये कहा गया है, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं ऑल्दो देयर आर समटाइम्स डायरेक्शंस इन द वैदिक लिटरेचर टू थिंक oneself one with the Lord। यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात को भी हाईलाइट करें कि यहाँ पे कभी कभी वेद शास्त्रों में हमको निर्देशन दिया कि अपने आप को भगवान से एक समझो।
थिंक वन सेल्फ विद द लॉर्ड, हम जैसे भगवान जैसे हैं सब। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान हैं। दैट डज नॉट मीन दैट वन बिकम्स आइडेंटिकल विद द लॉर्ड इन एवरी रिस्पेक्ट। तो जैसे प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण देते हैं कि जैसे जो जो 1 ग्राम सोना है वो भी सोना है, और जो सोने की खान में कई टन सोना है वो भी सोना है। तो दोनों को गुणात्मक रूपों से देखा जाए तो दोनों सोना है, लेकिन ये जो सिर्फ 1 ग्राम है और वो एक सोने की बड़ी खान है, बड़ा पहाड़ है, वो कई टन कई किलो सोना है वो। तो वो समानता नहीं हो सकती। तो गुण जो है समान है, लेकिन जो है क्वांटिटी का फर्क है। वैसे ही हम लोग भी जो है भगवान का गुण देखे और हम परमात्मा और आत्मा का अगर गुण देखे तो एक ही है, लेकिन वो विभु हैं और हम लोग एक छोटे से अंश मात्र हैं, और इसके लिए हम लोग को अणु कहा जाता है। और इसके लिए जो है वो फर्क है। वो हम भगवान के अंश होते हुए भी हम जो है भगवान नहीं है। और इसके लिए भगवान भगवत गीता में प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमको सरेंडर करने के लिए कहते हैं। भगवान 18वें अध्याय में भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। भगवान भगवत गीता में कई बार बोलते हैं मेरी शरण में आओ। तो भगवान कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरी शरण में आओ? प्रभुपाद जी यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं जो समान व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं बोल सकता कि तुम मेरी शरण में आओ। जैसे 2 बहुत ही पावरफुल देश हैं, तो एक देश दूसरे को नहीं बोलेगा मेरी शरण में आओ, क्योंकि इनमें भी उतनी शक्ति है नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम जो है अणु होने के कारण भगवान को पता है हम अणु हैं और हम माया में पड़ते हैं, गुणों से प्रभावित होते हैं, और इसके लिए हम लोग जो है इन 84 लाख योनि में घूमते हैं। इसके लिए भगवान हमको कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। और जब भगवान की शरण में जाते हैं हम लोग, तो हम लोग की जो गलत धारणा है उससे हम लोग, जो दूषित धारणा है उससे हम लोग दूर होते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं। तो ये हम लोगों को करना है, भगवान की शरण में जा रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं गरीब व्यक्ति का। गरीब व्यक्ति जिससे कोई काम धंधा नहीं है, तो सारा जीवन जो है वो परेशानी सहन करता है, लेकिन जैसे उसे कोई गवर्नमेंट जॉब उसको प्राप्त होता है तो उसका जीवन एकदम सुधर जाता है। तो गवर्नमेंट से सैलरी मिलना शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, उसको सारे फायदे प्राप्त होने शुरू होते हैं और गवर्नमेंट के संरक्षण में आ जाता है, तो उसका सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही हम लोग भी जो है अभी जो हम लोग एक साधारण बिना किसी संरक्षण के घूम रहे हैं, तो हम लोग जब गवर्नमेंट जो सुप्रीम गवर्नमेंट है भगवान कृष्ण है उनका कार्य में जब लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमको उनसे जो है संरक्षण मिलता है और हम उनके कार्य से जुड़ जाते हैं। तो हम लोग को वैसे हम लोग उदाहरण से भी देखते हैं कि जैसे गली में जब कुत्ते होते हैं, गली का कुत्ता होता है, उसको कोई भी आके पत्थर मार देता है, कोई भी आके आता जाता व्यक्ति डंडा मार देता है। लेकिन वही अगर कोई कुत्ता किसी मालिक की शरण ले ले, वो उसके गले में पट्टा डाल ले, तो कोई उसको छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करता। तो वैसे हम लोगों को भी भगवान की शरण लेनी चाहिए हम लोगों को, और भगवान का दास के रूप में हमको रहना। जैसे शास्त्र में कहा गया जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा जो असली जो स्वरूप है वो ये है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हमको उसमें हमको, जैसे श्लोक भी कहता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, इस महिमा में हम लोग को जब स्थित हो जाएंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली ये मिसकंसेप्शन से दूर हो जाएंगे। वो कैसे होगा? हमने पिछले श्लोक में देखा, तो अहम ममति में जो पढ़ता है तो दूषित होता है, और जब वो भगवान का अपने आप को भगवान का दास समझता है तो ऑटोमेटिकली वो उसका सारा ये जो दूषण है वो इसी वजह से मैं, मेरा, मेरी प्रॉपर्टी, वो इस देह को ही मैं समझने लगता। लेकिन वो जब समझ जाता है देह अलग है आत्मा अलग है, और ये आत्मा जो है भगवान का दास है, तो ये जो कनेक्शन है देह से
वो समझ जाता है कि ये क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, नश्वर है। और इस शरीर से संबंधित भी जो है, चाहे पत्नी हो, उसका धन हो, पुत्र हो, प्रॉपर्टी हो, सब छोड़ के जाना। तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो इस मिसकंसेप्शन से, गलत धारणाओं से वो दूर हो जाता है। तो जी यहाँ पे प्रभुपाद जी इसके आज के इस तात्पर्य में कह रहे हैं। और इसी संदेश के साथ ही हम लोग अपने आप को भगवान का दास समझे और अहम और ममती जो गलत धारणा है उससे दूर रहे। और जैसे आज का श्लोक कहा जा रहा है उसकी तरह अगर हम लोग आचरण रखते हैं तो हम लोग भगवान की तरफ, सही मार्ग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने आज तात्पर्य के 2 पैराग्राफ देखे हैं और उसका अगला पैराग्राफ हम लोग बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। हरे कृष्णा। मंत्राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन की जय। हरे कृष्णा।